तत्व के आधार के तुम निजानंद निज रूपी हो। समरसे भाव में लीन सदा निष्प्रयोगी से विगामी हो। हे जिन शासन के उज्ज्वल ध्वज तुम दिगंते अभिरामी हो। ना अरिहंतों का समूह शरण ना देखी हमने सिद्ध सिला। हे सवा आपकी समूह शरण ये ध्यान सिलाही सिद्ध सिला। हे गुरुवर हमें प्रसन्न कर अब और अधिक ना तरसाओ। मेरे जीवन की प्राण आप प्राणों में आप समा जाओ। ओम नमो नारायण। श्रीमद् प्रिय बंधु, आगममयी पीयूष देशना से प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले जगत आराध्य चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज के तीर्थ संपावन चरण कमलों में उनके प्रिय शिष्य प्रसन्न मना मुनि श्री प्रमुख सागर बड़ी है। अरे अली दीतराग विज्ञान नमोतादि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विशुद्ध सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप की स्मृति में जल है सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना आचार ग्रंथ में लिखा है 76वां। कसाय की गर्मी में व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता और सबसे मधुर गर्मी नौ कसाय की है। कोई क्रोध करते दिख जाए तो आप उसको उल्टा सीधा सोचते हो। मान करते दिख जाए, लोभ करते दिख जाए, मायाचारी करते दिखे तो तुम समझ लेते हो इन सबको आप कसाय मानते हो। लेकिन हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद ये भी कसाय हैं। ज्ञानी ध्यान दो, जैसे क्रोध में आकर स्वरूप की अविचलता नष्ट होती है ऐसे ही हास्य में स्वरूप की अविचलता नष्ट होती है। जो चित्त एकाग्रता का आनंद है वह दोनों में विलीन होता है। यदि आपको अनुभव करना है तो एक कक्ष में एकांत में बैठकर सामायिक करने लगना और यथार्थ सामायिक करना, उसकी अनुभूति ले लेना, फिर लोगों की बातों का वेदन करना, दोनों में क्या भेद है। यदि आपको भेद समझ में आ जाए तो यह समझ में आ जाएगा कि मैंने अपनी साधना की पर्याय को कितना व्यर्थ में नष्ट किया है। मौन का पालन हो सकता है तब भी क्या कहता है जीव, माहौल को ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ। ज्ञानी कर्म वहाँ मुस्कुरा रहा है कि तेरा माहौल ठीक हो या ना हो लेकिन मेरा माहौल तो ठीक हो रहा है। ज्ञानियों व्यर्थ बोलने से वचन योग नष्ट होगा कि नहीं? काय योग के बिना वचन बल करेगा क्या? काय योग भी चल रहा है, मन योग ने भी काम किया है तभी तो बोलने के भाव आए। तेरा त्रियोग अशुद्ध है। काश आप पक्के व्यापारी होते तो बहुत संभल कर रहते। एक लोभी व्यापारी एक एक सिक्के को कैसे संभाल कर रखता है। एक ज्ञानी अपने त्रियोग को क्यों नहीं संभाल कर रखता। इस
भाव भावुक भाव पर चिंतन करो। धरना के भयवंता बेयोगी धन्य है जो आवश्यक बोलने लायक को भी कम बोलते हो। सतहत्तरवां, पांच ही इंद्रियों की प्रवृत्ति आपको कहाँ ले जा रही है? एक एक इंद्री को निहारो। अन्य के पुद्गलों से हटा तो स्वयं के पुद्गलों में लग गया। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये पांच इंद्रियां है। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर, ये सब जीव को भ्रमित किए हैं। ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन ध्रुव सत्य है कि जीव भ्रमित है। भ्रमिता किए कि हमने कर्मों में कर्तापन खो दिया। नहीं ज्ञानी कर्मों ने भ्रमित नहीं किया, कर्मों से तू भ्रमित है। कर्म भ्रमित करते ही होते, कर्मों की चलती ही होती तो मोक्ष मार्ग बंद ही हो जाता। कुछ बात तो गहरी और पकड़ो। ज्ञानी इस बात को लेकर बैठेगा तो घोर मिथ्यात्व में चला जाएगा कि महाराज जी कर्म का विपाक आएगा तो हमको ऐसा करना ही पड़ता है। तो सील नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी, संयम नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी और तुम ईश्वरवादी जैसा कर्मवादी हो जाएगा। ज्ञानी तेरा जन शासन कहाँ जाएगा? एक उद्गरवादी एकांतिक जो अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है, वह हर बात में यही कह देता है कि पुद्गल का परिणमन है। अरे भाई, पुद्गल का परिणमन कहकर तू भगवान आत्मा को क्यों छल रहा है? सुनो, यह पुद्गल का परिणमन नहीं है, यह आत्मा की राग दशा है। जो तुम भोग रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, यह कोई पुद्गल का परिणमन नहीं है। पुद्गल पर दिखाई देता है लेकिन होता भीतर है। ज्ञानियों, यह पुद्गल का परिणमन कहकर भगवान आत्मा को दुर्गति में मत भेज देना। चेहरा सूखा दिखता है, चेहरा गीला दिखता है, चेहरा उदास दिखता है, चेहरा मुस्कुराता दिखता है। विश्वास रखना, यह चेहरे की मुस्कुराहट नहीं है, यह चेहरे का रूखापन नहीं है। भीतर जो बैठा है ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी राग दशा, उसकी द्वेष दशा, उसकी कासायक दशा, उसकी विभाव दशा ही चेहरे पर नजर आ रही है। यदि चेहरे में हाव भाव होते तो मुर्दे में भी हाव भाव होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए चेहरे पर तो होते हैं पर चेहरे में नहीं होते, होते किसी और में है। उसका नाम है आत्मा। ज्ञानियों, यह चैतन्य ही प्रोजेक्टर है, यह चेहरा तो पर्दा है। जो भाव होते हैं तुम कितना ही छुपा लेना, परंतु चेहरे को छुपा कर कहाँ जाएगा तुम? अंदर का गदगद भाव है तो चेहरे पर आएगा, अंदर का विषाद भाव है तो चेहरे पर आएगा, और साम्य भाव है तो चेहरे पर आएगा। कहाँ छिपाने जाओगे? इसलिए ध्यान दो कि कर्म का उदय, कर्म विपाक मुझे भोगना ही पड़ेगा, यह शाश्वत नियम नहीं है। कर्म के विपाक के अनुसार मुझे चलना ही पड़ेगा, यह शाश्वत नियम नहीं है। पुण्य को भोगना ही पड़ेगा, यह भी शाश्वत नियम नहीं है। पुण्योदय पापोदय को वही भोगता है जो पुण्य पाप में राग करता है। जिसका पुण्य पाप का राग विलीन हो गया, उदय ही उदय में चल रहा है, विपाक ही विपाक में चल रहा है, परंतु भोक्ता विपाक पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ज्ञानी उदय करेगा क्या? एक क्षण को मुनिवन बन जाओ। विपाक तो विपाक है, भाव विभावक भाव मेरा कर्म विपाक नहीं है, व्यापक भाव मेरा आत्मा का स्वभाव है। लेकिन विषयों का भाव विभावक भाव मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो ज्ञानी घनघोर उदय चल रहा हो कर्म का, और सामने वाला गाली भी दे रहा हो, पत्थर भी फेंक रहा हो, तब भी हे योगीश्वर, यह पत्थर उठाना फेंकना स्वाकृत नहीं प्रकृत है, गाली देना यह स्वाकृत नहीं प्रकृत है। दोनों मेरे से अत्यंत भिन्न है। वह क्या बीतराग दशा है जहाँ राग में लीन होना तो बहुत दूर है, राग के नजदीक भी न आए। ऐसा मत सोचना कि यह संभव नहीं है, ऐसा सोचो कि यह असंभव नहीं है। यदि इसे आप असंभव बोल दोगे तो नवोस्तु शासन में कोई अरहंत नहीं बन पाएगा, और जब अरहंत नहीं बन पाएगा तो सिद्ध भी कैसे बनेगा? और अरहंत बनने के पहले निर्गंथ बनेगा क्या फिर? और इस भ्रम को भी निकाल दीजिए कि यह सप्तम अष्टम आदि गुणस्थानों की बात है या यह छठवें गुणस्थान की बात है।
जितना पुरुषार्थ छठवें सातवें गुणस्थान में होता है, आगे तो उसका फल भोगता है जीव। लेकिन यहाँ बुद्धि काम कर रही है, विकल्प काम कर रहे हैं। उन विकल्पों के काल में अपने आप को विकल्पों से रहित रख पाना, यह पुरुषार्थ छठवें गुणस्थान का है। अर्थात